प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज लेंट डेज के बारे में आपके बीच में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। लेंट डेज क्यों मनाते हैं और लेंट डेज मनाना सही है क्या गलत है, उसके बारे में कुछ बातों को मैं डिटेली आपके बीच में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। लेंट डेज का एक्चुअली शुरुआत जो है ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है। तब से लेकर 40 दिन तक लेंट डेज क्या करता है, मनाया जाता है। संडे को छोड़कर ईस्टर के दिन के पहले दिन तक देखेंगे तो 40 दिन पूरा होता है। अगला दिन ईस्टर संडे क्या करते हैं, मनाते हैं। ये लेंट डेज में 40 दिन पूरा लोग सब चर्चेस में देखिए क्रूस के बारे में क्या करते हैं, ज़्यादा अध्ययन करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान को देखिए, जब हम क्रूस के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इवन इसलिए देखिए जब यीशु क्रूस पर मरने के बारे में जब अपने लोगों से बात कर रहे थे, तब पतरस ने यीशु को अकेले में लेकर गया और कहा कि ऐसा कभी हम आपके साथ होने नहीं देंगे करके कह रहा था। तब यीशु ने जा शैतान कर शैतान को क्या किया, ढांटा। क्योंकि पतरस नहीं ऐसा कह रहा था, पतरस के पीछे से शैतान क्या कर रहा था, कह रहा था। क्योंकि शैतान का ये इच्छा नहीं था कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा जाए। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए शैतान हमेशा क्रूस का विरोध में रहता है। क्रूस के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इसलिए 40 दिन पूरा क्रूस के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका शुरुआत एक्चुअली आप देखेंगे ऐश वेडनेसडे से क्या होता है, शुरू होता है। ये ऐश वेडनेसडे के दिन बहुत सारे कैथोलिक सीएनआई चर्चेस में आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, वो ऐश राख का क्या करते हैं, ऐसे अपने माथे में क्रूस लगाकर क्या करते हैं, चलते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, क्यों ऐसा क्रूस लगाकर चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वो राख किसको दर्शाता है उसी को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। और राख का मतलब है कि हम अपने पाप के जीवन से मन फिराते हैं। दूसरा, क्रूस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पापों के लिए तो क्रूस पर क्या किया है, यीशु मारा गया है। इस बात के लिए वो राख को लेकर ऐसा क्रूस बनाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राख किस बात को दर्शाता है कर अगर हम बाइबल में से अगर हम देखेंगे यस्तर के किताब उसका 4 अध्याय 1 वचन पर अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर हामान देखिए यहूदी लोगों के विरोध में उठकर वो क्या करता है, पूरा यहूदी लोगों को नाश करने का प्लान बनाता है। ये बात जब मुर्देखाई को जब पता चलता है, तब वो क्या करता है, राख में बैठकर क्या करता है, उपवास करता है। देखिए 4 अध्याय 1 वचन में, जब मुर्देखाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्देखाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहाँ पर लिखा है कि ये किस बात को दर्शाता है, मुर्देखाई राख में बैठने का मतलब अपने दुख को क्या कर रहा है, सब लोगों को प्रकट कर रहा है। आप देखिए अय्यूब के किताब में भी आप देख सकते हैं, अय्यूब भी क्या करता है, राख में बैठता है। अय्यूब का जब अय्यूब के सब आशीष, सब संपत्ति को शैतान क्या कर लेता है, उसके पास से छीन लेता। उसके 10 के 10 बच्चे एक ही दिन में मर जाते हैं, उसका घर सब कुछ चले जाता है। तब भी देखिए अय्यूब के किताब 2 अध्याय 8वां वचन पर, तब अय्यूब कुझलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। किधर बैठा, राख पर। क्यों बैठ गया, क्योंकि उसका दुख जो है, बाइबल कहता उसका दुख बड़ा दुख था कर तो वो अपने दुख को प्रकट करने के लिए क्या किया, राख में बैठा। तो
तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं कि राख का मतलब क्या है, अपना दुख को क्या करना, प्रकट करना। हाँ, सेकंड देखिए, सेकंड और भी आप बाइबल में देख सकते हैं, योना के किताब उसका 3 अध्याय, आप 6वां वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। योना के किताब 3 अध्याय उसका 6वां वचन को पढ़ते समय परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, हम सबको पता है कि योना भविष्यद्वक्ता को देखकर प्रभु कहते हैं, तो निनिवे में जा और निनिवे के लोगों के विरोध में क्या करना, भविष्यवाणी करना। क्या है, 40 दिन में ये निनिवे नगर जो है पूरे रीति से नाश होने वाला है कर कर प्रचार करने के लिए प्रभु ने योना भविष्यद्वक्ता को भेज रहा था। लेकिन योना भविष्यद्वक्ता नहीं गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जबरदस्ती उसको निनिवे में लेकर गया। वो सब संभव हमको पता है। जब योना भविष्यद्वक्ता उस निनिवे शहर में जाकर ये निनिवे 40 दिन में नाश होने वाला है मन फिराव कर कर प्रचार किया, तब उसका प्रचार सब लोग क्या किया, सुनने लगे। और उसका प्रचार अभी निनिवे के राजा तक क्या किया, पहुंच गया। जब राजा ने ये प्रचार को सुना, ये बात जब उसको सुनने में आया, तब उसने तुरंत देखिए उसने क्या किया, पूरे देश के लोगों को राख में बैठकर उपवास करने के लिए कहा। पूरे देश के लोग, छोटे दूध पीने वाले बच्चे से लेकर जानवर तक देखिए उन दिनों पर क्या किया, उपवास किए। और वचन में लिखा है कि राजा अपने राज वस्त्र को निकाल कर ठाट पहनकर राख में बैठा कर ये किस बात को दर्शाता है, हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराते हैं कर बताने के लिए राजा और पूरे देश के लोग राख में क्या करने लगे, बैठने लगे। परमेश्वर, क्योंकि निनिवे के लोगों के पाप जो है बहुत भयानक था। वे लोग, उनका बिजनेस ही एक्चुअली क्या था, दूसरों को लूटना, यही उनका काम था। दूसरे देश के लोगों को क्या करना, पकड़कर उनको लूटना। और लूटते समय सिर्फ लूटना काली नहीं, इतना ही नहीं बल्कि उनको क्या करते थे, बहुत तड़पा कर मारते थे। ऐसा यही उनका बिजनेस था। जब उनका पाप परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पहुंचा, इसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कने वाला था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना मन फिराव के लिए उन्होंने राख में क्या किया, बैठा। इसे हम पढ़ सकते हैं। और दानियल के किताब में भी अगर आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने कहा था कि तुम 70 साल क्या करोगे, तुम बैबीलोन देश में गुलामी पर रहोगे करके परमेश्वर यहूदी लोगों के बारे में भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी के अनुसार यहूदी लोग बैबीलोन देश के गुलामी पर गए, 70 साल पूरा हो गया। अभी दानियल जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब को पढ़ रहा था, तब उसको पता चला कि 70 साल खाली हम बैबीलोन देश में रहना है। उसके बाद में प्रभु हमें वहाँ से क्या किया करेगा, वापस छुड़ा लाएगा। ये बात जब उसको पता चला, फिर से उसने क्या किया, परमेश्वर के उपस्थिति में, वो 9वां अध्याय 3 वचन में पढ़ सकते हैं, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखिए, उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वो क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। वो क्या प्रार्थना किया, दानियल 4वां वचन में लिखा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। सोचिए, पाप का अंगीकार किया। और आप 5वां वचन में भी पढ़ सकते हैं, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। वो दानियल देखिए अपना और अपने लोगों के पापों को अंगीकार कर कबूल कर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये परमेश्वर के बच्चे, वही मैंने कहा, फर्स्ट राख बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, दुख को। सेकंड राख बोलेंगे तो अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराने को दर्शाता है। इसलिए देखिए, जब लेंट डेज का शुरुआत होता है, लोग क्या करते हैं, राख को अपने माथे में क्या करते हैं, लगाते हैं,
ताकि हम भी अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराते हैं क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु क्रूस पर मारा गया है। इस बात को दिखाने के लिए वे लोग क्या करते हैं, राख को वो लगाते हैं। इसलिए उस दिन का शुरुआत को ऐश वेडनेसडे करके कहा जाता है। और ये 40 दिन पूरा लोग क्रूस के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अभी देखिए कुछ लोग कैथोलिक लोग देखेंगे तो उन दिनों पर क्या नहीं करेंगे, जो नशा करने वाले हैं वो सब 40 दिन के लिए नशा नहीं करेंगे, और बहुत से मच्छी मटन सब नहीं खाते। ये सब गलत है। एक्चुअली 40 दिन के लिए सिर्फ नशा नहीं करना ये नहीं है। 40 दिन के लिए नशा नहीं करेंगे, फिर ईस्टर के दिन सब 40 दिन जितना नशा नहीं किया उसका साथ में मिला के करते हैं। ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। अगर आप ये लेंट डेज में आपको और मुझे क्या करना है, अपने पाप के जीवन को छोड़कर क्या करना, मन फिराना है। ये हमेशा के लिए अपने पाप के जीवन को क्या करना है, छोड़ना है। इसे ही लेंट डेज करके कहा जाता है। इसे ऐसा ही हम करना चाहिए। मच्छी मटन नहीं खाना ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं दिया है। आप सब ये 40 दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस पृथ्वी में जब यीशु थे अपने सेवकाई के शुरुआत करने से पहले 40 दिन एक्चुअली उपवास किए थे। इसलिए ये 40 दिन पूरा क्या करते हैं, उपवास करते हैं, मन फिराते हैं अपने पाप के जीवन को छोड़कर। वही ये लेंट डेज मनाना गलत नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से मनाएंगे तो वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर उसको हम परंपरा के अनुसार हम करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेंट डेज कभी से शुरू हुआ, 6th सेंचुरी से ही ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके बारे में बाइबल में ऐसा मनाना है करके ऐसा कुछ बाइबल में तो नहीं दिया है। एनीवे, लेकिन मनाना गलत भी नहीं है। अगर उन दिनों पर अगर हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिरा कर अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए अगर एक मौका हमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।